आज मेरी कोशिश है मैं आपके साथ 1.5 घंटा कम बात करना चाहता हूं, करीब 90 मिनट में बात करूंगा। और इस 90 मिनट में मैं आपको A to Z मेरे पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ देना चाहता हूं, जो आपको रास्ता बता सके एक्चुअली सपना पूरा कैसे होता है। और अगर आपने ये 1.5 घंटा मेरी बात ठीक से सुनी, उसके बाद आप जीवन में किसी और को इल्जाम नहीं देंगे आपकी नाकामयाबी के लिए। यस, हेलो। और आज के बाद आप मुझे ये नहीं बोल पाएंगे मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं, क्योंकि अब आपको अभी बजे 2:45, सो 3:45, 4:15 इस हॉल में 1100 लोग मुझे बोला कि आते हैं, राइट। सो 1100 जितने भी लोग हैं, मैं ऊपर वाले को साक्षी मान के बोलता हूं, मेरी तरफ से आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो जो लगेगा वो जानकारी सीधी सीधी सटीक तरीके से, सरल तरीके से मैं आपको देकर जाऊंगा, राइट। चलेगा? और सपनों को पूरा करने के लिए 5 चीजें लगती हैं। कितनी चीजें लगती हैं? बाजू वाले को हाई फाई करके मुस्कुरा के बोलो, पांचों की पांचों सीख के जाना, ऐसे बोलो उसको मुस्कुरा के। इसे गड़बड़ नहीं करना चाहिए सामने वाला पार्टी, राइट। हाँ, बोल दिया सबने? नहीं, मैं उधर देख रहा था, ये दोबारा बोल के बता। बाजू आगे पीछे, लेफ्ट राइट, सबको बोल दो, पांचों की पांचों चीजें सीख कर जाना, ऐसा बोल दो सबको। खाली हाथ नहीं मिलाना है, हाथ मिला के वापिस आ जाते हो, ऐसे नहीं। हेलो, वेट, डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई। सुनो, बात सुनो आप लोग। आप लोग सच में चाहते हैं कि सपने लिखने के अलावा सपनों को जीना चाहिए? कितने लोगों को ऐसा इच्छा है कि सपना लिखने के लिए पैदा नहीं हुआ मैं, सपने जीने के लिए पैदा हुआ हूं ही? मतलब आप लेडीज जेंट्स एडजस्ट कर लीजिए। एवरीबॉडी ऑलराइट, गिव मी लाउड यस, से यस। तो जो मैं बोलूंगा आप उसको गौर से सुनेंगे, और जो मैं कहूंगा आपको करने के लिए वो गौर से करेंगे आप, तब बात बनेगी। चलेगा? तो जब आप बाजू वाले को हाई फाई करेंगे ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के घूर के, पता क्या बोलना है? 5 चीजें चाहिए सपनों को पूरा करने के लिए, और आज पांचों की पांचों सीख के जाएंगे, ऐसा करके बोलने का उसको। ठीक है, चलो बोलो, हाई फाई करो, बाजू वाले को हाई फाई करो, सब ऊपर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, मैं सब देख रहा हूं। फैंटास्टिक, वेरी गुड यार। ऑलराइट, एसी चल रहा है ना हॉल में? एसी चालू है क्या? कुछ लोग ऐसे पसीने से में हैं, ऐसे आप थोड़ा ठंडा और करा दीजिए, क्योंकि और गर्मी होती जाएगी, राइट। ऐसे धीरे धीरे हमारे सपनों की गर्मी से इस हॉल का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, राइट, मधुकर साहब आप देखिएगा, राइट। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। मेरा आपके बारे में दृढ़ विश्वास है कि आपके पास मोटिवेशन की कमी नहीं है, राइट। अगर आपको मोटिवेशन नहीं रहता तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करते? आप शुरू क्यों करते? जिनके पास मोटिवेशन नहीं था वो इस बिजनेस में आए ही नहीं, राइट। सो आपके पास मोटिवेशन है, इसलिए आप इधर हैं। आपका कमिटमेंट है, इसीलिए सूट वूट पहनकर आप इधर आए हुए हैं, राइट। आपके पास एक संकल्प है, एक निश्चय किया आपने कि हम काम करेंगे। तीसरा, आपके सपने हैं, हाँ या ना? जोर से यस बोल के बताइएगा। हाँ। और 2 नियम मैंने बोला था, देखिए आपसे, कुर्सी से कमर आगे करके बैठेंगे और दाहिना हाथ ऐसे करेंगे जब आप हाँ बोलेंगे। तो एवरीबॉडी ऑलराइट, सबके सपने हैं? तो आपके सपने भी हैं, आपके पास मोटिवेशन भी है, आपके पास कमिटमेंट भी है। तो बस हमें एक प्रण लेना है, अब मेरा समय है, अब मेरी बारी है, इस साल मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा। सब मेरे साथ हैं? बाजू वाले को बोल दो हाई फाई करके, अब मेरा समय, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरा समय, अब मेरी बारी। कितने लोग मेरे साथ हैं? अब मेरा समय, अब मेरी बारी। आज तक जो हुआ वो एक तरफ, आज के बाद जो होगा वो एक तरफ, राइट। तैयार हैं? हर किसी की जिंदगी में एक पल आता है मेरे दोस्त, जिसके बाद जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मेरे साथ भी आया था, राइट। आप सबके लिए भी ये पल हो सकता है जब आप बोलेंगे, आज डेट हुई 15 अप्रैल, तो एक समय था और एक लाइफ और बिजनेस था 15 अप्रैल से पहले, और एक लाइफ और बिजनेस होगी 15 अप्रैल के बाद, राइट। कितने लोग इस बात पे भरोसा करते हैं कि आज कुछ तो करके जाएंगे? यस। देखिए, मेरा एक चीज पे मानना है, ये आप लोगों का किसी का भी पहला प्रोग्राम नहीं है। आज से पहले भी आपने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, आज के बाद भी आप कई प्रोग्राम अटेंड करेंगे, लेकिन आपका जीवन प्रोग्राम अटेंड करने के लिए नहीं है। आपका जीवन अमीर, सक्सेसफुल, रिच, फेमस, अपने सपनों को पूरा करने के लिए है। यस और नो? प्रोग्राम जिंदगी का उद्देश्य नहीं है, प्रोग्राम सपनों की जिंदगी तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। यस और नो? हाँ या ना?
तो अगर आपने अपने 3 घंटे इस प्रोग्राम के लिए निकाले हैं तो एकदम दृढ़ होकर बैठिएगा, संकल्प लेकर बैठिएगा, मैं यहां से कुछ ना कुछ तो बदल के जाऊंगा, जाऊंगी। यू नो, लाइक दैट यू शुड बी कमिटेड, राइट? सब मेरे साथ हैं? कुछ तो बदल के जाएंगे आज। हाँ, बाजू वाले को हाईफाई करके बता दो उसको, आज मैं बदल कर जाऊंगा, बोल दो। फैंटास्टिक है। आप लोग बाजू वाले को बोलने में इतना शर्मा रहे हो तो आप मार्केट में जाके काम कैसे करोगे? एक बार दोबारा मौका दे रहा हूं मैं, एवरीबॉडी डू इट नाउ प्रॉपर्ली। ऐसे मुड़ के हाई फाई करके बोलना, आज से मैं बदल कर जाऊंगा। फैंटास्टिक। सब मेरे साथ हैं? ऑल राइट, सो प्राउड ऑफ यू। अब इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं गहराई से सुनिएगा। मैं आपके साथ अगले 1.5 घंटे में शेयर करूंगा मेरे 20 सालों के एक्सपीरियंस का निचोड़। कितने साल का एक्सपीरियंस? 20 साल। 5 किताबें मैंने लिखी हैं, 9 भाषाओं में वो ट्रांसलेट की गई हैं, मराठी में भी हैं। कितनी भाषाओं में? 9 भाषाओं में 5 किताबें लिखने का मेरा तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करीब 21 लाख लोगों को मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया है। कितने लाख लोगों को? आपको 21 बोलना नहीं आता? 21 लाख या बोल नहीं रहे हैं? बोलना आता है ना? हाँ, 21 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का मुझे मौका मिला। 100 से ज़्यादा कंपनियों के साथ मैंने काम किया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, 100+ कंपनीज। ऐसे हिंदुस्तान की कोई ऐसी अच्छी कंपनी नहीं जो जिनके लोग या तो हमारे पास नहीं आए होंगे या हम उनके ऑफिस में या उनकी कंपनी में ट्रेनिंग ना किए हों। और सोशल मीडिया पर अगर आप व्यूज़ की भाषा समझते हैं तो करीब 55 करोड़ व्यूज़ हैं हमारे पास सोशल मीडिया पर। लाइक 55 करोड़ व्यूज़ वी गॉट ऑन सोशल मीडिया। 550 मिलियन, 550 मिलियन व्यूज हमें मिले हैं सोशल मीडिया पे। और इस पूरे सफर के दौरान मैंने जो जो सीखा है मैं आपके साथ अगले 80 मिनटों में बता के जाऊंगा। चलेगा? इतना सारा एक्सपीरियंस आप तब ले पाएंगे जब आप अलर्टनेस के साथ, एकाग्रता के साथ और उत्साह के साथ बैठेंगे। कुर्सी से कमर आगे, दाहिना हाथ यस करके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, फैंटास्टिक। चलो, आप में से बहुत सारे लोग शायद मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में पहली बार हैं, तो मैं आपको मेरे बारे में बोलता हूँ। मेरे पापा जो थे, हरियाणा सरकार के साथ एक छोटा डिस्पेंसरी, समझते हो, एक गांव में एक छोटा एक दवाखाना रहता है, उसके अंदर में फार्मासिस्ट थे, राइट? हमारा गांव बहुत छोटा सा गांव था हरियाणा में, और अगर आपको 2 बाल्टी पानी चाहिए उसके लिए 3 घंटा लगता था। 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा मेरी मम्मी लाइन में लगती थी, राइट? सो 3 घंटे के बाद में हमारे घर पे 2 बाल्टी जैसा पानी आता था। इतना छोटा सा गांव था हमारा, राइट? और ये मेरा स्कूल है। स्कूल में क्लासरूम होते हैं ना, हमारे रूम में क्लासरूम नहीं होते थे हमारे स्कूल में। जिस पेड़ के नीचे छांव रहेगी उधर क्लास लगेगी, और जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास रहेगी। छांव खत्म, क्लास खत्म, राइट? इतना मस्त आनंद भरा मेरा जीवन रहा, राइट? और मैं हंसता वसता नहीं था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। मेरी मम्मी ने सिखाया था अजनबी चोर होते हैं, ये किडनैप करके ले जाते हैं, बच्चे लोग के हाथ पैर तोड़ देते हैं, माँ बाप से फिरौती मांगते हैं। ऐसा आपके यहाँ पे बोलते हैं ऐसा? हाँ या ना? ठीक से बोलो यार तुम लोग। हाँ, बोलते हैं ऐसा। तो मेरी मम्मी सिखाई थी, बस में, रेलवे स्टेशन पे, रोड पे, गली मोहल्ले में किसी अजनबी की तरफ देखना भी नहीं। अगर वो तुम्हारी तरफ हंस के देखा मतलब चोर है। और हमें देखने लगता था ये चाकू वाला लुटेरा है और ये हाथ पैर काटेगा, रोड पे हमसे भीख मंगवाएगा, ऐसा समझते हैं आप? ऐसा करके मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, और मैं सीरियसली सीख गया। क्या? अजनबी चोर है। तो अजनबियों को देखना नहीं, अजनबियों से दूर रहने का, स्ट्रेंजर्स। मुझे पता नहीं था ये बिजनेस में आ जाऊंगा मैं जिसमें स्ट्रेंजर गोल्ड होते हैं ना, ऐसा बोलने लग जाते हैं कि सोना कहाँ मिलेगा? अजनबियों से मिलेगा, ऐसा। लेकिन हम सब सॉफ्टवेयर में क्या डाल दिया गया? अजनबी चोर है, अजनबी किडनैप करते हैं, बच्चे लोग को उठा के लेके जाते हैं। ये सब हमारे सॉफ्टवेयर में था। वैसे मैं कभी कभी मेरी माँ से ये भी पूछता था कि उठा के क्यों लेके जाते हैं? फिर मेरी मम्मी बोलती थी मम्मी पापा से पैसे मांगते हैं। मैं बोला तो चोरी करने से पहले, बच्चे को किडनैप करने से पहले पूछते रहेंगे ना, थोड़ा एक रिसर्च तो करेंगे। हमारे से मेरे को क्यों किडनैप करेंगे? क्योंकि मुझे अगर कर लिया तो तुम तो पैसे दोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास देने को है भी नहीं। हेलो, है ना? हेलो। लेकिन ये ऐसे मेरा बचपन था, और मैं पढ़ाई में अच्छा था। और जीवन में मैंने एक चीज समझी है, आप कोई एक चीज पकड़ लो जिसमें आप अच्छे हो, और उसमें अपनी जान लगानी चाहिए। मैंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, स्कूल में किसी एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, राइट? चश्मा वश्मा टाइम से लग गया मुझे, खूब मेहनत करता था मैं। और हिंदुस्तान में एक एग्जाम रहता है कैट का एग्जाम बोल के, मैंने वो कैट का एग्जाम क्लियर किया। मेरा कॉलेज हिंदुस्तान में 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है जहाँ से मैंने MBA किया, राइट? अच्छे कॉलेज से MBA करते हो तो नौकरी लग जाती है। तो कैंपस प्लेसमेंट हो गया, एक कंपनी थी TVS मोटर कंपनी, 4 साल मैंने उधर जॉब किया। कितने साल? 4 साल नौकरी किया और खूब रिकॉर्ड बनाए।
आप समझिए 25 की उम्र में मैं मेरी कंपनी में सबसे छोटा उम्र का आरएम था। आरएम समझते हो, रीजनल मैनेजर था। चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, J&K 4 स्टेट का मैं सेल्स एंड मार्केटिंग हेड था। 300 करोड़ का टर्नओवर हमारी कंपनी के लिए हम करते थे 2006 में 7 में। फिर किसी ने ये बिजनेस बता दिया 28 जून 2007। एक साल तक कोई बताता रहा, वो बताता रहा, हम भागते रहे, राइट। और हमें ऐसे लगता था ये सब काम बकवास होते हैं, ये सब काम को करने का कोई लाभ नहीं है, कोई भी समझदार पढ़ा लिखा आदमी इन गंदे कामों को नहीं करता है, ऐसी हमारी धारणा थी। फिर जैसे आपको इस प्रोग्राम में लेकर आए ना, वैसे मुझे भी एक प्रोग्राम में लेके गए थे। वो प्रोग्राम में स्टेज पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो कुछ लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे और मुझे लगा अगर ये कर सकता है तो बॉस कर तो मैं भी सकता हूँ, राइट। एवरीबडी ऑल राइट, राइट। हाँ, जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मुझे मेरा वो दिन याद आता है जब पहली बार कोई स्टेज पे था, मैं आपकी तरह भीड़ में तालियां बजा रहा था, राइट। लेकिन मेरे अंदर में एक आवाज आई उस दिन, गौर से सुनना, और मेरे अंदर से एक फीलिंग आया कि बॉस आज तुम जितनी चाहे उतनी ताली बजवा लो, राइट। जितना बोलेगा स्टेज से वो। एक आदमी माइक लेके खड़ा था, मैं अंदर था ग्रीन रूम में, तो यहाँ से भी कुछ लोगों ने जोर लगा रखा था, बजाओ बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, तो वैसे ही वो बजा रहे थे, राइट। तो लेकिन मेरे अंदर से क्या आवाज आई, आज जितनी चाहे उतनी ताली बजवा लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मैं स्टेज पे रहूंगा और तुम सारे मेरे लिए ताली बजाओगे, ऐसा काम हम करेंगे। हाँ, नमस्ते विजय भाई, क्या हाल है? पुणे आने का फायदा हो गया है, मेरे दोस्त मिल गए सब मेरे को आज, राइट। विकास भाई बैठे हैं उधर राइट फ्रंट रो में, ये विजय तानपुरे साहब हैं, राइट। सो ऑल गुड फ्रेंड्स, हम इकट्ठे हो गए, आज दावत हो गई आज हमारी, हाँ, राइट। तो विकास सर है इधर, विजय सर है इधर, और इधर मधुकर सर हैं। विष्णु जी कहाँ गए हमारे विष्णु भाई? उनकी बदौलत मैं आज इधर आया, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया इन्होंने, यार एक बार जोरदार तालियां विष्णु के लिए। इन्होंने बहुत कोशिश किया मेरे को आज यहाँ पर लेकर आने के लिए, राइट। हाँ, सो एनीवे 28 जून 2007 मुझे ये बिजनेस करने का मौका मिला। मैं अकेला नहीं था जिसको ये बिजनेस करने का मौका मिला, रोज लाखों लोग हैं जिनको ये बिजनेस दिखाया जाता है और आप कोई ना कोई सामान हम सारे लोग मिलकर उनको देते हैं, यस और नो। लेकिन मैंने एक चीज ठीक से पकड़ के रखी थी, उसको आप गहराई से समझिएगा। आप खाली 10, 5, 15, 20 हजार, 30 हजार का सामान खरीद कर करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते, राइट। इस बात को गहराई से समझिए। अगर आपको इस बिजनेस में टॉप पे जाना है तो 2 शब्दों को पकड़ लीजिए। नंबर 1 है सिस्टम और नंबर 2 है स्पीड। नंबर 1 क्या है? नंबर 2 क्या है? बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, कभी मत भूलना मेरे दोस्त, स्पीड और सिस्टम। बाजू वाले को हाई फाई करके बता दो, स्पीड और सिस्टम। ओके, अब ये स्पीड और सिस्टम क्या है? स्पीड मतलब या तो मत करो या ढंग से करो। 100 में से 99 लोग इस बिजनेस में ना लटकते रहते हैं। सुबह बोलते हैं हाँ, शाम को बोलते हैं ना, स्टेज पे आते हैं बोलते हैं कसम से यही करूंगा, फिर 3 दिन के बाद मिलते नहीं हैं, यू नो, ये ऐसे लटकते रहते हैं। आप डिसाइड करो करने का है क्या नहीं करने का है। लेकिन अगर करने का है तो कस के करने का है, राइट। या तो कोई काम करने लायक नहीं होता है, और अगर कोई काम करने लायक होता है तो फिर उसे ढंग से करना चाहिए। तो इसका मतलब है सिस्टम। और कुछ भी करोगे तो कुछ भी परिणाम मिलेंगे, लेकिन सही कामों को सही ढंग से करोगे ना तो परिणाम मिलेंगे। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, इसकी बदनसीबी पता क्या है? ये ना एक ताला है और हर इंसान के पास, उसको ऐसे लगता है मेरे पास इसकी चाबी है, और वो अपनी मर्जी से गलत चाबी ले लेके उन्होंने ताले को भी खराब कर दिया। हेलो एक ताला, एक चाबी, उसी चाबी से वो खुलेगा। तुम सिर भी फोड़ लोगे ना तो भी बात बनने वाली ही नहीं। तुम समझो, बात की गहराई को समझना। तुम गाड़ी चलाते हो, कार में जा रहे हो 4 दोस्त, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तुम चारों रॉक सॉलिड मस्त आदमी हो, सप्लीमेंट खाते हो, जूस वूस पीते हो, राइट, दुनिया भर का सब सामान, प्रोटीन ये वो, जिम विम। अब वो गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया तो क्या करोगे? चारों मिलके गाड़ी उठाओगे क्या? कुछ नहीं करोगे। 3 लोग फोन पे बात करेंगे, चौथा एक आदमी रहेगा, उसमें गाड़ी में जैक रहता है, पंजाबी में उधर हमारे यहाँ पे पाना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, है ना, इंग्लिश में जैक एंड स्पैनर बोलते हैं हम लोग, राइट। तो जैक स्पैनर निकालेंगे, करेंगे, और 10 मिनट के अंदर में वो टायर आप बदल सकते हैं, यस और नो। लेकिन अगर आप उसकी क्या उधर जाकर आप अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखाओगे, गाड़ी उठाओगे, तू इधर से कर उधर से, कुछ नहीं, तुम कुछ भी कर लो, तरीका एक ही है, एक ही चाबी है जो उधर लगेगी, उसी से बात बनेगी, वो है सिस्टम।
अगर आप इस बिजनेस को सही ढंग से नहीं करेंगे तो आप पूरी जिंदगी बोलते रहना मैं खून बहुत बहाया, पसीना बहुत बहाया, मुझे मोटिवेशन बहुत था, लेकिन बहाते रहो। ऐसे तुम्हारे जैसे 1.5 करोड़ है हिंदुस्तान में और वो मर जाएंगे बहाते बहाते, कुछ निकलने वाला नहीं। राइट? सो या तो काम मत करो, अगर करना है तो ठीक से करो। सब मेरे साथ हैं? आप मानो ये पीछे दीवार है, एक पीछे दीवार है ना, मेरे पीछे एक दीवार, मैं आपको बोलता हूं इसको आइए और तोड़ दीजिए। सिर अपना ऐसे दौड़ के आओ वहां से, इसमें अपना सिर मार दो और इसे तोड़ दो। कुछ लोग सिर हिला रहे हैं, कुछ लोग नहीं हिला रहे हैं। आप उधर से आइए। राइट? मोटिवेशन पूरा है, जबरदस्त, लक्ष्य बिल्कुल साफ। हाँ, मोटिवेशन पूरा, लक्ष्य बिल्कुल साफ। खून पसीना बहेगा, 100% बहेगा, लेकिन क्या टूटेगा, दीवार या सिर? सर। लेकिन क्या ना, सब नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, इधर कुछ हो ना हो मोटिवेशन फुल रहता है ना? तो सब लोगों ने ताली बजाई, मेरे दोस्त तू कर सकता है, जीवन में एक दोबारा प्रयास कर। और आप खड़े होकर दोबारा उधर गए और दोबारा से आप पहले से ज्यादा ताकत के साथ अपना सिर इधर मारने आएंगे। अब क्या होगा? अब जिंदगी में कहीं पे सिर मारने के लिए सिर बचेगा ही नहीं। हेलो, है ना? गेम ओवर। मोटिवेशन था, हाँ, पावर पूरी लगा दी आपने, लगा दी। लक्ष्य क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था। खून पसीना बहा दिया आपने, बहा दिया। काम बना? 1 इंच भी नहीं सर की दीवार बस। इसकी जगह करना क्या था, एक जेसीबी मशीन लेके आते, 5 मिनट लगते, ये दीवार भी गिर जाती और जाते जाते वो पूछता कोई और गिरा नहीं है तो बताओ, जाते जाते गिरा देंगे। यस और नो? ये 100 में से 99 लोगों के साथ ट्रेजेडी है इस बिजनेस में, वो आ जाते हैं इस बिजनेस में। आते ही पहला ड्रीम क्या, 1 करोड़ कमाएंगे। राइट? अच्छा। और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम, तीसरा पैसिव इनकम, चौथा BMW, 5वां, ऐसे कर करके लिस्ट बनाएंगे और निकल जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज माय फ्रेंड, इस दीवार को गिराना है ना तो उसके लिए जेसीबी मशीन का एक सिस्टम लगता है। राइट? तो वो आपको चाहिए। आप इधर खुद भी हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सारा परिवार मिलके भी सिर फोड़ोगे ना, बात बनने वाली नहीं है। इस बिजनेस को लोग ये तो मानते हैं कि ये बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन लोगों के साथ ट्रेजेडी क्या है, वो ये नहीं मानते कि ये बहुत कुछ पाने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा और खुद के अंदर में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब आप उसके लायक बनेंगे कि आपको कुछ मिल जाए। कितने लोग सहमत है और मेरी बात देख पा रहे हैं? राइट? आज मैं मधुकर साहब के साथ ब्रेकफास्ट के टाइम में बैठा था और एक ही चीज पे हम लोग बात किए पूरा टाइम। वो क्या? एजुकेशन, 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 ट्रांसफॉर्मेशन। राइट? मैं आपको छोटा सा बहुत बात बोलता हूं। मेरी किताब में मैंने इस पे पूरा चैप्टर लिखा है, आपको एक लाइन में बताता हूं। आप डिसाइड करो आपको कितने पैसे चाहिए, फिर आप ये डिसाइड करो कौन लोग होते हैं जिनको इतने पैसे आते हैं। राइट? और तीसरा डिसाइड करो आपको क्या क्या अपने अंदर में बदलना होगा ताकि आप वहां पहुंच पाएं, और उस पर प्रयास करना शुरू करिए। बस उतना सा। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। तो हमने सिस्टम के साथ काम किया, रफ्तार के साथ काम किया, और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम या पैसिव इनकम बोलते हैं तो 1.5 साल में, 18 महीने में मैं उधर पहुंच गया। राइट? 2 साल में मैं मेरी पहली मर्सिडीज बेंज खरीद के ले आया था 2009 में। तो कभी कभी इधर आके बताने में अजीब लगता है क्योंकि 2009 से चला रहे हैं। राइट? ऐसा, राइट? ये बिजनेस बेमिसाल है, कमाल का बिजनेस है, जो चाहे आपको वो करके दे सकता है। और हम सोच के क्या आए थे, कुछ पैसा कमाएंगे, मर्सिडीज आएगी, ये आएगा, वो आएगा। उसके बाद सब आया बोले तो दुनिया भर की गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, 30 कंट्री में मेरे बच्चों को घुमा चुका हूँ। लाइक लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, US, UK, चाइना, बहामास, आप नाम लेंगे हो जाएगा। राइट? 11 साल मैंने कमर तोड़ नेटवर्क मार्केटिंग किया, बहुत काम किया। और फिर 10 जून 2018 को मैंने मेरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की ट्रेनिंग के लिए मैंने एक कंपनी बनाया। राइट? सो ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। और पिछले 6 सालों से मैंने करीब 21 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के। राइट? और जितने भी लोगों को आप फॉरेन ऑथर्स की जो आप किताबें पढ़ते हैं, उन सब लोगों से मुझे डायरेक्टली जाके सीखने का सौभाग्य मिला। राइट? रॉबर्ट कियोसाकी, ब्रायन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स, जैक कैनफील्ड, आप जो नाम लेंगे। राइट? उन सब लोगों से सीखने का, जाके बात करने का मौका मिला। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की शेयरिंग करते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब मैं आपको एक नई अलग तरह की शेयरिंग बताता हूँ। मैंने 1 करोड़ रुपया प्रोग्राम की टिकटों में खर्च कर दिया। टिकट होता है ना, 1 करोड़ रुपया
प्रोग्राम की टिकट ले लेके खर्च कर दिया। 10 लाख की ट्रेनिंग टोनी रॉबिन्स से, 15 लाख की ट्रेनिंग वो आदमी से, 8 लाख की ट्रेनिंग उस आदमी से, 9 लाख की ट्रेनिंग उस आदमी से, राइट। तो अपना अपना तरीका किधर लगाने का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये दिमाग ना ये अनगिनत अवसर हमारे लिए ला सकता है और इनफाइनाइट संभावनाएं हमारे लिए ला सकता है। इसको तैयार करना चाहिए, राइट। सब मेरे साथ हैं। परिणाम ये हुआ 5 किताबें हमें लिखने का मौका मिला और 9 भाषाओं में ये ट्रांसलेट की गई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी के सेमिनार के बाहर अगर आप जाएंगे तो ये 4-5 किताबें आपको रोड पे दिख जाएंगी। ये पहली किताब बताती है ये बिजनेस क्यों करें, ये वाई क्लियर कर देती है। ये बिजनेस क्यों करें, आप कितने कारण बताते हो। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 फ्रीडम, नंबर 3 कुछ। इसमें 31 कारण लिखे हैं। अगर आपकी टीम का हर आदमी ये किताब पढ़ गया तो 31 में से अगर उसको एक भी कारण जम गया ना तो वो काम छोड़ के नहीं जाएगा। वेरी सिंपल ना। तो 31 चैप्टर हैं इसमें। एक चैप्टर में हमने एक बात लिखी है कि क्यों ये बिजनेस हर इंसान को जीवन में करना चाहिए। फिर वो बोलता है समझ आ गया क्यों करें, अब उसके बाद है कैसे करें। ये दूसरी किताब, ये 350 पेज का ग्रंथ जैसा है, A to Z इसमें सब लिखा है। तीसरा, अगर आपने ये किताब अब तक नहीं पढ़ा तो आपको रिस्क है, आप पीछे रह सकते हैं बिजनेस में। ये बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करें ऐसा बताती है। ऑनलाइन समझते हो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहां से लीड्स कैसे लाएंगे, सेल्स क्लोजिंग कैसे करेंगे, अपना ब्रांड कैसे बनाएंगे, ये सब बताती है। और अगर किसी को किताबें पढ़ने से एलर्जी है तो ये किताब सबसे सरल है, 60 मिनट में खत्म हो जाती है। इसमें 60 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट 1 मिनट, 1 पॉइंट 1 मिनट, रोज सवेरे जाइए 1 पॉइंट पढ़िए, तैयार हो जाएंगे आप। और ये लेटेस्ट किताब है सपनों से हकीकत 5 कदमों में, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। आप में जितना दम हो आप कोई भी सपना देखिए, इस किताब के मॉडल्स को फॉलो करिए, इस नई किताब के मॉडल्स को, और आप हर सपने को पूरा कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट हमने इसमें दिया है। मात्र आपको अमेजोन से खरीदोगे करीब 199 रुपए में ये किताब आपको मिल जाएगी, राइट। चलेगा, सब मेरे साथ हैं, राइट। अगर आप अभी भी अमेजोन पे जाएंगे तो सेल्स में ये किताब नंबर 1 है, मार्केटिंग कैटेगरी में नंबर 1 है, बिजनेस डेवलपमेंट में नंबर 1 है। तीनों कैटेगरीज में ये किताब अमेजोन पे नंबर 1 किताबों में से एक है, राइट। मोस्ट सेलिंग बुक ऑन अमेजोन। सोशल मीडिया मैंने आपको बता दिया, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले। ये किधर से चलता है, हाँ ओके आ गया, राइट। टेडेक्स अगर आपने सुना हो तो मुझे टेडेक्स पे जाने का मौका मिला। अगर आपने जोश टॉक सुना हो तो मैं 3 बार जाके आया। IIT बॉम्बे अगर आप जानते हो तो मैं IIT बॉम्बे का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, राइट, ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, राइट। ये मैं, मेरी बात गहराई से सुनिएगा। ये सारी चीज़ों से आपको इम्प्रेस करने का मेरा कोई शौक नहीं है। आप पहले से इम्प्रेस्ड हैं इसीलिए आए हैं। हेलो, हाँ या ना। फिर से क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए, आप बात को समझिएगा। IIT का मतलब है हिंदुस्तान की लीडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हाँ या ना। लोग मरते हैं वो इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, वो भी IIT कौन सा, बॉम्बे। और IIT बॉम्बे के अंदर हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। और ये काम के लिए कौन जाता है, एक नेटवर्क मार्केटर को IIT वाले बुला लेते हैं, राइट। सो आप में से कुछ लोग ना इस बिजनेस को अभी भी वो साबुन बेचने वाला, शैम्पू बेचने वाला, गली मोहल्लों में करने वाला बिजनेस समझते हैं, इसीलिए ये आपसे हो नहीं रहा है, राइट। आप अपना दायरा, ये सोच का दायरा बड़ा करिए, उसके लिए खाली मैं ये सब फोटोग्राफ्स और ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। चलेगा, ऑलराइट। हम एक प्रोग्राम करते हैं UCY, आप में से कुछ लोग इस प्रोग्राम में पिछली बार आए थे, राइट। हिंदुस्तान के 3 दिन के लिए दुनिया के 20 देशों के 3000 नेटवर्क मार्केटर एक ही छत के नीचे बैठते हैं और मिलकर सीखते हैं। तो ये अभी हमारा लेटेस्ट प्रोग्राम था, वी डिड दिस। So many companies we do corporate training। तो ये सब एक्सपीरियंस आपके पास 60 मिनट में मैं बताऊंगा, इसका निचोड़ आपको बताने वाला हूं। चलेगा, हाँ या ना बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे। दाहिना हाथ ऊपर होगा तब हम हाँ मानेंगे, राइट। खुश हैं आप लोग, हेलो। कुछ लोग डर रहे इस बात पे अब ये काम करवाएगा, इसने पहले ही बोल दिया है काम करना पड़ेगा, राइट। लेकिन काम अगर करने से बात बनती हो तो कर लेना चाहिए, यहाँ हाँ या ना, हेलो। दिन में वैसे भी तुम लोग काम तो करते ही हो, मैं खाली उसको एक मॉडल, एक फॉर्मेट का रूप दे दूंगा। अगर आपने ठीक से फॉलो किया, अभी के अभी आपको अगले 1 घंटे में समझ आने लगेगा कहाँ कहाँ पे हम गलतियां करते हैं, कहाँ कहाँ चूक जा रहे हैं। चलेगा, हाँ बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, फैंटास्टिक। देखो पहली चीज जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए। इतनी कम आवाज से आपने बड़े सपनों की बात कही है, दिल तोड़ दिया आप लोगों ने, बिल्कुल ना। देखिए पहली चीज कौन सी चाहिए आपको, अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो
बड़े सपने, जोर से बोलिए क्या चाहिए, थोड़ा और जोर से, क्या चाहिए, बड़े सपने। भगवान ने इतनी सारी ताकत दी अपने को, टैलेंट दिया, पोटेंशियल दिया, राइट। अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए, तो फिर क्या फायदा जीवन का। देखिए मुझे ऐसा लगता है ड्रीम इज इक्वल टू ग्रोथ। ग्रोथ समझते हो, ग्रोथ मतलब तरक्की, प्रोग्रेस। ग्रोथ का मतलब है लाइफ, प्रोग्रेस। अगर मैंने मेरी किताब में साफ साफ एक बात लिखी है और मैं पिछले करीब 20 सालों से उसी एक बात को मानकर जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। जिस इंसान के सपने नहीं, वो जी नहीं रहा है, वो डेड बॉडी है, खाली टाइम पास हो रहा है, बस उतना। मैं एक बार रॉबिन शर्मा जी के साथ था और उन्होंने कमाल की बात कही। वो बोलते हैं दीपक, आम आदमी 30 साल की उम्र में मर जाता है, खाली क्रियाक्रम और संस्कार बाकी रहता है जो 75 में हो जाता है। तो मैं उनसे पूछा, सर इसका मतलब समझाइए थोड़ा, राइट। आम आदमी 30 की उम्र में मर जाता है, खाली दाह संस्कार क्रियाक्रम ये सब दफनाना बाकी रहता है, बाकी सब हो जाता है। वो बोलते हैं जिसके सपने खत्म वो इंसान खत्म। और सपने आदमी 25-30 के बाद खत्म कर लेता है, गुजारा करता रहता है, बस टाइम पास करता रहता है, मैटर ओवर, बस ऐसा, राइट। तो अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा जीवन में क्या क्या किया जा सकता था, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या संभव है, राइट। ये देखिए, अगर आपके पास ये किताब हो तो 24 नंबर पेज पे हमने ये फोटो डाला है। 7 आदमी है इसमें। पहला अमिताभ बच्चन, ये अक्टूबर महीने में शायद 82 के हो जाएंगे या तो 83 के हो जाएंगे, 82 या 83। लेकिन अगर 82 की उम्र में आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं। आपको शायद एक्स्ट्रा इनकम के लिए शर्म आती है, मैं कैसे बोलूं एक्स्ट्रा इनकम ये वो। इनका मेन प्रोफेशन क्या है वैसे बताओ, कौन है ये, एक्टिंग। फिर ये नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल क्यों करते हैं मालूम, साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए। मेन काम है एक्टिंग, लेकिन साइड में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए क्या कर लेते हैं, एड्स कर लेते हैं। वो आदमी को 81-82 की उम्र में आज भी आपके और मेरे से ज्यादा काम करता है, और आप और मैं ये बोलते हैं नहीं मेरे पास तो बहुत है, ठीक है, ऐसा है वैसा है, राइट। बीच में देखिए मार्क जुकरबर्ग $100 बिलियन प्लस के आदमी हैं, शायद 200 के नजदीक पहुंचने वाले होंगे या हो चुके होंगे, पता नहीं मुझे, राइट। लेकिन आज भी काम कर रहे हैं। नारायण मूर्ति, इन्होंने इन्फोसिस बनाया, आज भी आपके और मेरे से ज्यादा काम कर लेते हैं। बीच में नरेंद्र मोदी जी, राइट, 70 प्लस की एज है, तीसरी बार के लिए तैयारी करके बैठे, 70 से ज्यादा की उम्र है, तीसरी बार के लिए बोलते हैं मैं शुरू करूंगा तीसरी वाली पारी, अभी तो कुछ नहीं किया 10 साल, अब हम कमाल करके दिखाएंगे। एक आदमी अगर 70, 72, 75 में बोलता है मैं कमाल करके दिखाऊंगा, तो आप सोचो आपको और मुझे कितना बड़ा प्रयास करने की जरूरत है, राइट। ये नीचे देखिए आप, अमेज़न के फाउंडर हैं, इनका नाम है जेफ बेजोस। बीच में एक लड़का है, इसका नाम है रोनाल्डो। और ये आपके पुणे के बगल में बॉम्बे करके एक जगह है, वहां पे ये आदमी है, 17,000 करोड़ के घर में रहता है, लेकिन उसके बाद भी 18 घंटा रोज सुबह से शाम काम करता है। अगर ये सारे लोग रोज काम पे जाते, आप लोग, मैं, हम सब लोग को तो नखरे करने का अधिकार ही नहीं है, राइट। वेरी सिंपल। देखो एक बात समझिए, गाड़ी सबसे ज्यादा सेफ किधर है, गैरेज में। लेकिन गैरेज के लिए बनी तो नहीं, कहां के लिए बनी है, रोड पे चलाने के लिए। जहाज सबसे ज्यादा सेफ किधर है, बोलो, जहाज को, हाँ मस्त है ना, किनारे पे लगा के रखो मस्त, लेकिन उसके लिए बनाया क्या आपने उसको, नो। जूता सबसे मस्त पता किधर है, पॉलिथीन डाल के, डब्बा डाल के उसको अपना इधर ऐसे क्या बोलोगे, रैक में रख दो, शोरूम में रख दो, लेकिन ये उसके लिए बना नहीं है। ऐसे ही आपको पता क्या लगता है, आप जीवन में जहां हैं, जैसा जीवन आप आज जी रहे हैं, आपको लगता है ये कंफर्टेबल, बढ़िया, सिक्योर लाइफ मेरे लिए अच्छी है, लेकिन यकीन मानिएगा आप उसके लिए बने नहीं हैं। आप किसके लिए बने हैं, आप नए नए बड़े बड़े कारनामे करने के लिए बने हैं, राइट। यकीन मानिए इस बात पे और भरोसा रखिए इस बात पे। आप ना, अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे ना, तो आप मानिए आप कुदरत के अगेंस्ट हैं, कायनात के विपरीत आप काम कर रहे हैं। इतना टैलेंट, इतनी पावर, इतना पोटेंशियल, इतना कुछ भगवान ने आपको क्यों दिया, इतना बड़ा अवसर आपको क्यों दिया। ये खूबसूरत सा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं आप इस बिजनेस को नहीं चुनते हैं, ये बिजनेस आपको चुनता है।
इट इज सो पावरफुल। इतना विशालकाय साम्राज्य बना सकते हैं आप इस बिजनेस के माध्यम से। लेकिन हम लोग ना इसको वही 10,000 रुपये हफ्ता, 5,000 रुपये हफ्ता, 20,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, 1,00,000 रुपये महीना, उधर तक करके सोच के बैठे रहते हैं बस। राइट? हेलो। अगर इस बिजनेस को ऊपर जाना है ना, तो इस बिजनेस के लोगों को कदम उठाना पड़ेगा, तब ये बिजनेस ऊपर जाएगा। हाँ है ना? आप सबकी जिम्मेवारी है 2 चीजें। एक, आपका चरित्र और आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी शानदार जानदार होने चाहिए। आपको देख के कोई बोले यार साहब यार बड़ा कमाल का आदमी है आप करते क्या हैं? और फिर आप फक्र से बोलने चाहिए मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं। ऐसे लोगों में सकारात्मकता आएगी। ऐसे करेंगे ना तो लोगों में पॉजिटिविटी आएगी। और आप शर्माते हुए, मुरझाते हुए, डरे से, घबराए से इधर से उधर घूमते हैं, क्या करते हैं आप? मतलब ऐसे करके। सबसे ज्यादा तो तकलीफ हमारे लोग हमारे से ही रहते हैं। राइट? अपने लोग खुद ही परेशान, झुके हुए, डरे हुए, दबे हुए रहते हैं। इतना शानदार बिजनेस है तो छाती ठोक के करिए ना, शानदार तरीके से करिए इसको। यस और नो? दूसरा, आपकी अचीवमेंट बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी अचीवमेंट से समाज के लिए कुछ करना शुरू करिए। आपने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, आप अपने मोहल्ले के अंदर में पेड़ वेड़ लगा रहे हैं, पौधे वौधे लगाते हैं। फिर कोई पूछेगा कौन लगा रहा है पौधे वौधे यार इधर? फिर कोई कहेगा विष्णु साहब है इधर, वो लगाते हैं, उन्होंने लगवाया। बोले कौन विष्णु? अरे वही यार विष्णु, डायरेक्ट सेलिंग वगैरह करता है किसी कंपनी के साथ में, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, ये सब पेड़ वेड़ वही लगवाता है। राइट? बच्चों को एजुकेशन में मदद करता है। ऐसे कर जब धीरे धीरे हम सब लोग अच्छा चरित्र, अच्छा व्यक्तित्व और अच्छी इनकम के साथ अच्छे काम करेंगे ना, तो धीरे धीरे इस बिजनेस के बारे में लोगों की राय बदलनी शुरू हो जाएगी। राइट? इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? यार थोड़ा बड़े सपने लेके बड़े सपनों के साथ घर से निकलना पड़ेगा। हम में से कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता है कि भगवान का दिया सब है, सब ठीक ठाक हो गया, यहाँ तक पहुँच गए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरे गुरुजी एक कमाल की बात बोलते हैं। जब मैं उधर जाता हूं ना तो एक ही चीज सुन के आता हूं वापस। वो बोलते हैं दीपक, फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि तू किधर से इधर आ गया, फर्क इस बात से पड़ता है अब तू इधर से किधर जा सकता है ना? आपके पास कुछ नहीं था, कोई आपको एक अच्छी नौकरी तक नहीं देता था, आज आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो। तो ये समय शांति से बैठने का नहीं है। अगर कुछ नहीं था, ना टैलेंट था, ना स्किल था, कोई जानता नहीं था, धीरे 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 सीख के अगर यहाँ पहुँच गए, तो ये समय बैठने का नहीं है मेरे दोस्त। अगर 0 से यहाँ पहुँच सकते हैं तो सोचो यहाँ पे अगर आकर काम करना चालू किया, इस तजुर्बे से, इस कॉन्फिडेंस से, इस नई पर्सनैलिटी से, सोचो अब यहाँ से कहाँ जा सकते हो। तो सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ थे और यहाँ आ गए, सवाल ये है अब आप यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। और अधिकांश लोग ना ये यहाँ आकर इतने खुश हो जाते हैं, किसी को लगता है मैं लीडर बन गया, किसी की ईगो बीच में आ जाती है, कोई बोलता है मेरी फोटो लगा दो इधर, कोई बोलता है मुझे माला डाल दो इधर। तो आप फोटो के लिए, माला के लिए नहीं आए थे ये बिजनेस में, आप कुछ बड़ा सपना लेके आए थे इस बिजनेस में। और 90% लोग ये जो रास्ते में भटक जाते हैं ना, इसके लिए वो सपना उनसे और दूर होता चला जाता है। राइट? सो बड़े सपनों के साथ, बड़े लक्ष्यों के साथ, और अगर अपने लिए और अपने परिवार के लिए सपने हो गए पूरे तो कोई बात नहीं, सोसाइटी के लिए कुछ करना शुरू करिए। देखो हमारे देश में, आपको मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं यार, अगर आप रोज सुबह उठते हैं तो इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए रोज। आंकड़े ऐसा बताते हैं करीब 2 लाख लोग रहते हैं ऐसे जो सुबह उठते ही नहीं। राइट? ऊपर वाला उनको उठा लेता है। आप और मैं उठते हैं ना तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राइट? सब मेरे साथ हैं? 29%, विकास भाई मैं पीछे देख रहा था डेटा, 29% लोगों के पास में 2 टाइम खाने का नहीं है। ऐसे क्या बोलोगे, रोटी। 29% लोग, समझते हो यार आप 29% का मतलब समझते हो? 800 करोड़ की आबादी, उसका 30%, बोले तो 200 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनके पास में खाने को 2 बार का खाना नहीं, उसको मालूम नहीं शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। 210 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास में पानी, अच्छा साफ पानी का सुविधा नहीं है दुनिया में। 210 करोड़ लोगों के पास। आपके और मेरे पास ये सब है, खाने को भी है, पीने को भी है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छे संस्कार, अच्छा वातावरण और माइंडसेट अच्छा है, इसीलिए इधर आके बैठे हो। अगर हम लोग बड़ा करने के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? राइट ना? राइट? कभी कभी ना जब मैं मेरी वाइफ को ये बिजनेस में जब मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए चालू किया था ना,
वो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, भारत सरकार के साथ जॉब करती थी। थोड़ा कठिन होता है राइट, किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगता हो, हरी कलम से साइन करता हो, क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, उसको आप मनाओ ये बिजनेस। तो मैं बोलता है बस 2 साल मर्सिडीज खरीदेंगे, गेम हो जाएगी ऐसा वैसा। तो मैं खरीद लिया 2 साल। बोली तू अब क्यों काम करता है, तूने बोला था अब रुक जाएगा तू। फिर मैं बोलता था नहीं, ये अपने 8-10 लोग हैं ना जो मेन आदमी, जब तक उनको मर्सिडीज BMW नहीं मिलेगा तब तक अपना जिम्मेवारी है। ये बोल बोल के मैं राइट 2-3-4 साल और निकाल दिया। फिर 2018 में मैं बोला अब पूरे देश की नेटवर्किंग के लिए काम करेंगे राइट, कोई भी कंपनी रहे नेटवर्कर रहेगा तो हम जाएंगे और काम करेंगे, ऐसा बोला मैं। अभी पीछे वो मुझे बोली ये इंडिया टूर मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, क्या है ये मैं बोला एक बार ही जाके आते हैं बोली तू एक बार बोल बोल के 20 साल से यही कर रहा है राइट। मैं उसको पता क्या बोलता हूँ और रोज सुबह मैं क्या मानता हूँ, ये जो मेरी आवाज है ना, हमें ना रोज 1 मिलियन व्यू मिलते हैं एक दिन में, बोले तो करीब 10 लाख। मैं किधर जाता हूँ तो लोग सुनने के लिए आते हैं राइट। लेकिन ये जो आवाज है ना, ये ऊपर वाले ने दी है और एक दिन तो वो ले लेगा राइट। ये आवाज मेरी भी जाएगी और तुम्हारी भी जाएगी, हाँ है ना। तो अपने को मालूम नहीं कब नंबर आए, शायद वो कल बुला सकता है और शायद हम घर ना पहुंचे आज रात को, यस और नो, मालूम नहीं यार। लेकिन जब तक ये आवाज अपने पास है और जब तक ये आवाज लोग सुन रहे हैं, हमें इस आवाज का सदुपयोग करना है, ऐसा मेरा भाव है राइट। इट्स वेरी सिंपल। एक दिन तो खत्म हो ही जाना है, लेकिन जंग लग के खत्म होने से अच्छा है काम में आना और खत्म हो जाना राइट। एक दिन तो खत्म हो ही जाना है, तो क्यों ना काम में आए और उसके बाद खत्म हो। लेकिन हम सब ना, लेकिन मुझे बुरा उस बात पे लगता है कि आपके अंदर में टैलेंट है, पावर है, ड्रीम है, बातें अच्छी करते हो, कपड़े अच्छे पहनते हो राइट, उसके बाद भी घरों में बैठे हो, एक 10-20-50 हज़ार 1 लाख की इनकम कमा लेते हो और संतुष्ट होकर बैठ जाते हो राइट। बड़े सपने देखो मेरे दोस्त, बड़े सपने देखोगे ना तो इस देश के लिए योगदान दे पाओगे। हमारे देश में भी टॉयलेट बना रहे हैं हम लोग, आप समझिए ना कितना काम करने की जरूरत है। अभी टॉयलेट्स बन रहे हैं हमारे देश में राइट, सड़कें बनाई जा रही हैं अभी हमारे देश में राइट, एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है। इतना अच्छा सुनहरा समय, मैं आपको दिल से बोलता हूं, आप मांगेंगे ना 2024 वापस लाके दे दो तो भगवान नहीं देगा। लेकिन अब ये मौका आ गया तो बड़े सपनों के साथ घर से बड़े निर्णय लेके आप सब लोगों को डेली 14, 16, 18 घंटे काम पे निकलना चाहिए, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है राइट। और एक और लास्ट बात आपको बोलता हूं, देखो नहीं तो मैं ड्रीम पे ही रह जाऊंगा राइट। मेरे को सबको 5 चीजें बतानी राइट, ड्रीम पहला है। दूसरी चीज क्या है दोस्त, अगर तुम बड़े सपने नहीं देखते हो ना तो आप उन लोगों की इंसल्ट करते हो जो आपकी तरफ उम्मीद से खड़े आंखें लगा के बैठे हैं। समझे मेरी बात? आपकी पूरी टीम, आपका पूरा परिवार ऐसे करके उम्मीद करके आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे ना तो आप उन सब लोगों की इंसल्ट करते हैं जो आप पे भरोसा करके ये बिजनेस में आए थे राइट। सब मेरे साथ हो आप लोग? मैं 2009 में पहला मर्सिडीज खरीदा था, उसके बाद दुनिया भर की गाड़ी आई, सब आया राइट। आधा घर हम यूज़ करते हैं, आधा घर इस्तेमाल में नहीं आता है क्योंकि नहीं चाहिए बोल के राइट, बन गया तो बन गया ऐसा राइट। और एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो मुझे काम में नहीं आएंगे, खाली एक और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा मैं। लेकिन अगर मैं निक्कर पहन के बरमुडा पहन के सारा दिन घर पे बैठा रहूंगा तो मेरे बच्चों को मैं क्या मैसेज दूंगा? पता क्या, पैसे यूं ही हैं, आते रहते हैं और मेरे बच्चे मेरे सारे पैसे को बर्बाद कर देंगे। अगर मैं एक अच्छा पिता हूं तो मेरा फर्ज है बच्चे पैदा करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उनको अच्छे संस्कार देना और उनको ये बताना कि मेहनत करो, नाम कमाओ, जिंदगी में सपनों के लिए काम करो, लड़ो, गिरो, फेल हो, नया काम करो, लेकिन लड़ते रहो, चलते रहो, काम पे लगे रहो राइट। और ये मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे साथ कब तक रहने वाले? 20 साल, 22 साल, उसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर 20 साल तक आप बड़े सपनों के लिए काम करेंगे और आपके बच्चे आपको रोज अपने बड़े सपनों के लिए, लोगों के लिए काम करते हुए देखेंगे ना, उसकी जिंदगी के 100 साल जब तक वो जिएगा ना, ये संस्कार उसके अंदर रहेंगे और इन संस्कारों के साथ वो एक अच्छा नागरिक बनेगा और दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। आपकी जिम्मेवारी है, आपकी टीम में जितने भी लोग आए, हो सकता है कुछ फुल टाइमर हैं, हो सकता है कुछ पार्ट टाइमर हैं, हो सकता है कोई एक मीटिंग आएगा, कोई दूसरी मीटिंग आएगा, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हर मीटिंग, आज आप जितने लोग हो, मुझे नहीं मालूम दोबारा ये सारे लोग मुझे कब मिलेंगे, लेकिन 15 अप्रैल 2:30 बजे मुझे स्टेज पर बुलाया गया और ये 1100 लोगों से बात करने का मौका दिया गया राइट। अब ये दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन आज तो मिला है और अगर आज मिला है तो मुझे मेरा 100% देकर जाना चाहिए राइट। इट्स वेरी सिंपल है।
तो अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे ना, तो वो ऊपर वाला खुदा भगवान आपको माफ नहीं करेगा। ऐसा मेरा चेतावनी आप लोगों को है, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? तो बड़े सपने लीजिए और बड़े सपनों के साथ काम करिए। चलेगा सब मेरे साथ? जोर से हाई फाई करके बाजू वाले को बोलो यार, बड़े सपनों के साथ काम करेंगे। नोटबुक है सबके पास? निकालो, कुर्सी से कमर आगे करो और जबरदस्त सी मुस्कुराहट दो, जैसे मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन करूंगा, ऐसी मुस्कुराहट, राइट? मैं नया प्रोस्पेक्ट हूं और मैं आपकी टीम में आपका हिस्सा बन सकता हूं अगर मुस्कुराहट पसंद आ गई तो। कुर्सी से कमर आगे करो। ओके, जल्दी जल्दी छोटा प्रोसेस बताता हूं आपको, 3 मिनट में खत्म करेंगे। क्या क्या सपना आपका या आपके परिवार का है जो आप पूरा करना चाहते हैं? लिस्ट बनाइए जल्दी से, तुरंत तुरंत तुरंत। 60 सेकंड का समय आपके पास, मात्र 60 सेकंड का। ये पूरा मॉडल मैंने इस किताब में बताया है, अभी के लिए मैं जल्दी जल्दी करा देता हूं आपको। बड़ी लिस्ट बनाइए, पूरा होगा नहीं होगा, क्या लगेगा उसके लिए, वो सब बाद में देखेंगे। अगर ये लिस्ट ठीक से बनाओगे तो मेरी अगली 1 घंटे की बातचीत तुम्हें ठीक से समझ आएगी, नहीं अगर बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 20 सेकंड खत्म हो चुके हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। कुछ नहीं करना है, क्या क्या हासिल करना चाहते हो? गाड़ी, घर, बंगला, कुछ भी। हॉस्पिटल बनाने का है, अपने लिए, अपनों के लिए। 30 सेकंड हो गए। बीस सेकंड बाकी। बड़ी लिस्ट बना डालिए। यहां से लौटने के बाद फिर आप काम में लग जाएंगे। ऐसा लगता है कि आज नहीं बनाएंगे तो कल बना लेंगे, लेकिन मैं ऐसा जानता हूं कि ये जल्दी बन नहीं पाती है। माहौल का फायदा उठाइए और जल्दी से बड़ी लिस्ट बना डालिए। खाली 20 सेकंड और लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। क्या पता भगवान प्रकट हो जाए सामने आपकी। इतनी पूजा अर्चना दुआएं करते हो, सारा दिन अरदास करते हो, राइट? क्या पता वो मान जाए और अभी आ जाए। तो लिस्ट तो रेडी रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप बोलोगे 1 मिनट होल्ड कर भगवान, खुदा 1 मिनट अभी अभी आया सोच के बताता हूं। गेम ओवर हो जाएगी फिर, राइट ना अंकल? हाँ, फैंटास्टिक। ऑलराइट, 10 सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। कम ऑन एवरीबॉडी, तुरंत बना दीजिए। समय का लाभ उठाइए। कुर्सी से कमर आगे करेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराहट को तो आदत बना लीजिए अपनी। बस कुछ भी हो, आपको सोते जागते उठते बैठते, आपको जब देखे, अब बोले यार तू क्या करता है मालूम नहीं, तू जब देखो मुस्कुराता रहता है। अमीर लोग हैं दुनिया में, लेकिन मुस्कुराने वाले लोग बहुत कम हैं और कम होते चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं लोग लगातार आपको देख के पूछें क्या खाते हो भाई, क्या करते हो भाई, तो सिर्फ मुस्कुराते रहिए। ऐसे सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा करना क्या आपके साथ। ऑलराइट, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, कुछ भी चलेगा। आपके सपने अपने, पड़ोसी के अपने। वो अपनी लिस्ट बनाएगा, आप अपनी लिस्ट बनाएंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, डू इट नाउ। ओके, 4। कहाँ हैं आप? हाँ, ओके। सो हैप्पी टू सी यू हैप्पी यार, वेरी गुड यार। बहुत सारे लोगों को लेकर आओ मेरे दोस्त आप, और करवाओ उनको। हमारा मिशन है हंसती दुनिया, ऐसा है ना? हंसते मुस्कुराते चेहरे, और हम मिलकर करेंगे। ऑल राइट एवरीबॉडी, एक बार जबरदस्त तालियां सबके लिए। कम ऑन। तालियों के साथ मुस्कुराहट फ्री, तालियों के साथ मुस्कुराहट फ्री। जबरदस्त है, वंडरफुल, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। जबरदस्त यार, जबरदस्त। ऑलराइट, मेरी नानी बोलती थी, अब उनका देहांत हो गया काफी साल पहले। पंजाबी में एक लाइन बोलता हूँ, बताना आपको समझ आई कि नहीं समझ आई। तैयार सब लोग? कुर्सी से कमर आगे करो। अब मैं पंजाबी का एक वार करूंगा आप पे, ठीक है? समझ के बताना। मेरी नानी बोलती थी, हंसदिया दे घर वस दे। कोई आइडिया गेस करेगा कोई मतलब इसका? मैं दोबारा बोलता हूं, हंसदिया दे घर वस दे। बोलो। मैडम बोल रहे, जो हंसते। जबरदस्त है। आप लोग पंजाबी समझते। मैं इतनी देर से हिंदी में ट्राई मार रहा था, अभी लो तुम सारे लोग। अब मैं पंजाबी चालू करता हूं, राइट?
तो मेरी नानी क्या बोलती थी दोस्त, वो बोलती थी जो हंसते हैं उनके घर बसते हैं। और घर बसने का मतलब घर दीवारों से नहीं बसता है, घर बसता है खुशियों से, है ना, समृद्धि से, ऐसा करके। तो आप हंसते रहेंगे तो आपके घर बसते रहेंगे। तो हंसते मुस्कुराते रहिए, चलेगा? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस, फैंटास्टिक। अभी जो बड़ा लिस्ट आपने बनाया ना, ये सारे के पीछे दौड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसमें से टॉप के 3 छांट लीजिए। सारे ड्रीम जरूरी है, सबको पूरा करेंगे। पहले कौन से 3 हैं, ये तो करने ही करने हैं, ऐसा मतलब कुछ भी हो जाए बॉस, ये 3 तो चाहिए ही चाहिए। सेंटर पे रहिए। ये 3 तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा। बाकी सब मिलेगा तो बोनस है। 3 आ जाएं एक बार, फिर चौथे पे काम करेंगे। तो सबको 3 मिल गए तो हाई फाई करके मुझे लाइक क्या बोलोगे? यस बोल के बोल दो एक बार। यस। आपके अब एक सवाल पूछूंगा, ठीक से यस ऊपर करो, हाथ नीचे नहीं करेंगे। आप लोगों को मिले नहीं मिले, बीच में नहीं रहने का। हाँ सब लोग, हाँ ओके, एवरीबॉडी ऑल राइट। हाथ ऊपर रखेंगे, एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देंगे। गौर से पूछूं? क्या आप 100% 100% दावे से बोल सकते हैं अगर ये 3 मिल गए और ये 3 पूरे हो गए तो मुझे लगेगा यार हमने मस्त जिंदगी जी ली यार, ऐसा? एवरीबॉडी ऑल राइट। दोबारा पूछता हूं, अगर ये तीनों मिल गए तो क्या आप दावे से बोल सकते हैं यार कि अगर ये 3 पूरे हो जाए ना, कसम से ऐसा फील होगा यार मैंने मेरी जिंदगी में सब अचीव कर लिया? हाँ या ना? फैंटास्टिक है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, राइट? पहला काम पूरा हो गया। पहला काम क्या है? सपने तो होने चाहिए ना, तभी तो पूरा करेंगे। तो 3 सपने हमने डिसाइड कर लिए। बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, मेरे 3 सपने मुझे मालूम है, तेरे को मालूम है क्या? ऐसे पूछो उससे, मजे लेके पूछो, आनंद के साथ सवाल करके ऐसे पूछो यार, तुम घबराने का नहीं, पूछो एक दूसरे से। जो लोग खाली बैठे रहेंगे ना, कुछ बनने वाला नहीं है। फिर नाराज नहीं होना जाके कि सर आए थे दिल्ली से, कुछ बना नहीं मेरा, ऐसा नहीं। कितने लोगों को पेट वेट कम करने का है? विकास सर, आप सारी दुनिया का कराते हो। देखो, अगर तुम्हें अपना ये कमर कम करने का है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका मालूम क्या है? तुम किधर भी जिम में जाओगे ना, उधर एक मशीन रहता है, ऐसे गोल रहता है, और उसको पकड़ लेने का और ऐसे ऐसे करने का। किया कभी आपने? देखा कभी ऐसे 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 किया सर आपने? राइट ना? ऐसे। मैं अभी आपको मौका दे रहा हूं, जब से मैं आया हूं तब से मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे करके इधर, ऐसे करके इधर, ऐसे करके इधर। आधा इंच कम हो जाएगा तुम्हारा आज, बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए, इसी टिकट की कीमत में। हेलो लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, राइट? बाजू वाले को हाई फाई करो और ऐसे घूर घूर के उसको बोलने का, मेरे को मेरे 3 सपने मालूम है, तेरे को मालूम है क्या? ऐसे करके बोलो, पूछो उससे जरा। हाँ पूछो पूछो। वेरी गुड यार, फैंटास्टिक। मैं देख रहा है सब लोगों को, राइट? हाँ वेरी गुड। चलो, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 5 चीज लगती है। नंबर 1 क्या है? ड्रीम्स। नंबर 2, दूसरा विश्वास, अटूट विश्वास। पहली चीज क्या? सपने, बड़े सपने। दूसरी चीज अटूट विश्वास, राइट? अब ये विश्वास है ना, ये बड़ा कमाल का गेम है। कुछ लोगों को लगता है विश्वास है या नहीं है, ये तो अंदर है, सामने वाले को कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन बॉस, जब शेर चलता है ना, आपको साफ साफ मालूम रहता है, वो कॉन्फिडेंट है कि आज आपको खा के जाएगा। हेलो, हाँ है ना? जब शेर चलता है, हाथी चलता है, तो आप उसको बोलने की जरूरत नहीं रहती कि वो जंगल का राजा है, खाली चाल और आप उसकी आंखें देखिएगा, साफ साफ समझ आता है। यस और नो? दोस्त, जिसको फेथ होता है ना कि जो काम मैं करता हूं, मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस, मेरे प्रोडक्ट्स, मेरे संस्कार, राइट, और जो मैं काम करता हूं, मेरी नीयत, ये सारी चीजें बेमिसाल हैं। उसकी आंखों की चमक और चेहरे का नूर दूसरे से अलग होता है, राइट? ये तय है, आपको बोलना नहीं पड़ता। एक किताब है, पता नहीं आप लोग किताबें पढ़, कितने लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी हैं? हाथ खड़ा करिएगा। छी छी छी, 6 साल से लिख रहा हूं मैं, जोर लग जाता है लिखने में आदमी का। हाँ ओके, आज से प्रण लीजिए, आप जरूर पढ़ेंगे। चलो आज से पढ़ेंगे, ऐसा? हाँ ओके। एक शख्स हैं, आपने कभी सुना होगा उनका नाम, एलन पीस करके नाम है उनका, एलन पीस। बॉडी लैंग्वेज पे वो कमाल की किताबें लिखते हैं। किस पे?
बॉडी लैंग्वेज। तो एक बार वो दिल्ली थे तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कमाल की बात कही, गौर से सुनना आप में से जितने लोगों को सेल्स क्लोजिंग में प्रॉब्लम आता है वो लोग को इस बात को ठीक से सुन लेना चाहिए। एलन पीस साहब बोलते हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हैं, राइट, करीब 65-70 साल, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और करीब 50 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। मतलब आप समझिए, आप मैं जब नर्सरी केजी में थे तब से वो किताबें लिख रहे हैं ऐसा। और वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आप जैसे ही किसी के सामने बैठते हैं, आपका मुंह खोलने से पहले सामने वाला ये डिसाइड कर लेता है आपके साथ काम करना है या नहीं करना है, राइट, ये तय है। ये कैसे होता है इसका एक अलग तरह का विज्ञान है, इसके लिए अलग प्रोग्राम है, उसमें कभी सिखाऊंगा, राइट। अभी के लिए ये करूंगा तो रात हो जाएगी, राइट। तो लेकिन आप बात की गहराई को समझिए, जब आपको मालूम है ना कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, इससे सामने वाले का लाभ होगा, आपको खुद पे, प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, इंडस्ट्री पे, बिजनेस पे, अपने मॉडल पे अगर भरोसा है तो आपके चेहरे का नूर, आपकी आंखों की चमक अलग होती है। और सेल्स क्लोजिंग डायलॉग से नहीं होती मेरे दोस्त, सेल्स क्लोजिंग आपका ये आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको बोल देती है कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इट्स वेरी सिंपल। मेरे सामने 1100 लोग बैठे हैं, मैं झूठ बोलूंगा ना खटाक से पकड़ लेंगे आप। कई बार मेरी एक वर्कशॉप करते हैं हम लोग, उसका नाम है ट्रेन द ट्रेनर। साल में एक ही बार करते हैं हम लोग और 4-5 दिन हम सिखाते हैं उसमें। तो एक शख्स मुझे बोलते हैं, सर आपकी बात पता नहीं कैसी दिल में उतर जाती है। मैंने जवाब दिया, क्योंकि दिल से बोली है ना इसीलिए दिल में उतर जाती है, राइट। नकली बोलोगे ना तो अटक जाओगे। तुम्हारे प्रोडक्ट पे अगर तुम्हारे कोई फेथ नहीं है तो कैसे बात बनेगी। मेरे को सेल्स करते हुए 23 साल हो गए। कितने साल? 23। 2 साल मैंने सेल्स में पढ़ाई किया, 4 साल मेरी कंपनी के लिए मोटरसाइकिल का सेल्स किया, 11 साल नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स किया, पिछले 6 साल से हम अपनी ट्रेनिंग कंपनी चलाते हैं, राइट, और उसमें काम करते हैं, राइट। अभी हम लोगों ने एक नई कंपनी लॉन्च करी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, उसके अंदर भी सेल्स है। 23 साल का निचोड़ मैं आपको बोलूं तो सेल्स कुछ नहीं है, सेल्स है ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। बोलो मेरे साथ, ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। मतलब अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो क्या दोगे सामने वाले को? कॉन्फिडेंस। अगर आपको डाउट है तो सामने वाले को क्या मिलेगा आपके साथ बैठ के? डाउट। अगर आपके सवाल भी है तो सामने वाले को क्या बांट के आओगे? सवाल। और अगर आपको है अटूट विश्वास तो सामने वाले को क्या दोगे आप? अटूट विश्वास। वेरी सिंपल। तो आप ना लोगों को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए और आप एक्टिंग करना बंद कर दीजिए। मन बनाइए, करना है या नहीं करना है। करना है ना, तुम्हारे 150 तरह के सवाल है ना, तो पूछ के जाओ अपने सीनियर, उसके सीनियर, उसके सीनियर, डायरेक्टर, जिस तक तुम्हारी पहुंचो पूछ लो। लेकिन एक बार तुमने डिसाइड किया ये काम करने का है तो उसके बाद फिर दायां बायां नहीं करने का है, फिर काम करने का है, बस। वेरी सिंपल, राइट। एवरीबडी ऑल राइट? सो ये है फेथ। तो जब आप फेथ के साथ, भरोसे के साथ काम करते हैं ना तो कमाल होता है। मेरी चौथी किताब में 17 नंबर चैप्टर है, उसमें मैंने कमाल की बात लिखी है, ये मेरी फेवरेट है, राइट। अगर जब मैं ये काम चालू किया ना तो रोज काम करता था, जॉब के साथ पार्ट टाइम में काम करने के लिए जाता था और पहले महीने 2 लाख रुपए का पे आउट आया मेरा, जुलाई 2007। तो लोग पूछते थे आपने ये कैसे किया? तो मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर ये काम अच्छा नहीं है तो फिर मैं भी क्यों करूं, और बॉस अगर ये काम अच्छा है तो फिर किसी को समझाने से क्यों डरूं, राइट। आप लोग सवेरे बोलते हो यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है, फिर आप अपना बैज भी लगा लेते हो गले में, चारों तरफ जो जो सामान आपकी कंपनियां आपको देती हैं। 3 लोगों को बात करते हो, उसके बाद आपकी हवा निकलनी चालू हो जाती है। फिर कोई पूछता है आपसे ये काम अच्छा है, मुझे तो ठीक ही लगता है, बाकी तू देख ले। अभी तक तो कंपनी ठीक ही चल रही है, ये सब करने लग जाते हो, राइट। आप वेरी सिंपल, मन बनाओ, डिसाइड करो, जो सवाल है पूछो। सवाल पूछना बुरी बात नहीं है, सवाल स्मार्ट लोग पूछते हैं, इंटेलिजेंट लोग पूछते हैं, सवाल पूछना अच्छी बात है। लेकिन सवालों के जवाब एक बार मिल गए तो फिर अपने को कमर कस के काम पे निकल जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि नास्तिक वो नहीं है जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, नास्तिक वो है जो खुद पे भरोसा नहीं करता, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल माय फ्रेंड। सो अगर आपको लगता है भगवान है तो फिर आप भी हैं, और जो भगवान कर सकते हैं वो सब आप भी कर सकते हैं। असीमित ताकत है आप में। वो बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर में ब्रह्म है, मेरे अंदर में परमात्मा है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। जिन लोगों ने मुझसे पहले किया है उनके भी 2 हाथ थे, 2 पैर थे, यही छोटा सा एक जो भी दिमाग है इधर सिर के ऊपर एक 200-250 ग्राम, राइट, मुझे नहीं मालूम कितने ग्राम रहता है, राइट।
लेकिन वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक ही वजह, उन्हें लगता है वो कर सकते हैं और इस बात पे वो अटूट विश्वास रखते हैं। आपका विश्वास सवेरे होता है, शाम को नहीं होता है, बस इतना सा प्रॉब्लम है। राइट? एवरीबडी ऑल राइट? तो 2 चीजें मैंने बता दी आपको असीमित कामयाबी के लिए चाहिए। पहली चीज, थोड़ा जोर से बोलेंगे, पहली चीज, हिंदी में बोलोगे तो भी चलेगा, बड़े सपने। और दूसरी चीज अटूट विश्वास। जोर से बोलो, अटूट। बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, ये 2 चीजों के बिना कुछ नहीं बनेगा। वेरी गुड यार, कस के। देखो, ये ना बहुत भारी सब्जेक्ट है विश्वास। पहले मुझे भी इतना ही विश्वास लगता था कि मैं कर सकता हूं। अगर मैंने एक 40 पेज का पूरा किताब में लिखा है, विश्वास के भी 3 पहलू होते हैं। इसको हम बोलते हैं विश्वास का त्रिकोण। एक विश्वास होता है मेरी ताकत, आई कैन डू इट। दूसरा विश्वास होता है आई डिजर्व इट। बोले तो स्टेज से तुम बोलते हो 10 लाख रुपए कमाऊंगा, फिर जब तुम किसी आईने के सामने अपने घर जाते हो तो अंदर से आवाज आती है तू 10 लाख छोड़, कसम से 50,000 आ गए तो जीवन सफल है। अगर तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम 50 लाख 1 करोड़ के लायक हो तो फिर कौन तुम्हें देगा बॉस लाख? राइट ना? सो ये दूसरी चीज, 1 मिनट है, हाँ ये रहा। पहला, आपकी क्षमता पे आपको विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूं। दूसरा, मैं इसका हकदार हूं यार, मुझे मिलना चाहिए। जिस आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में 1 करोड़ रुपया महीना आता है, उसके पास भी दिन में 24 ही घंटे हैं। मेरे जैसे वो भी काम करता है, वो भी थकता है, उसको भी रात में थकावट होती है, रात को वो भी सोता है। अगर वो कर सकता है 1 करोड़ रुपया, तो फिर मैं 10 लाख रुपए पे क्यों चुपचाप बैठा हूं यार? अपने को भी 1 करोड़ रुपए आना चाहिए बॉस। राइट? हेलो एवरीबॉडी ऑल राइट? और तीसरा, ब्रह्मांड हमारे लिए काम कर रहा है, पूरी यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रही है, इस बात पे भरोसा रखिए। राइट? इस बात को मैंने एक लाइन में बोलता हूं आपको, देखो, भगवान जब जब आपको कोई ड्रीम देंगे ना, सपना देंगे, तो उसे पूरा करने की ताकत आपको साथ में देंगे। यकीन रखिए। आपको आज ही ये ड्रीम क्यों आया, किसी और को क्यों नहीं आया? यकीन मानिए आपका समय आ गया है और आपके अच्छे दिन चालू हो गए, ऐसा मान लो। इसके लिए आपके दिमाग में ये विचार आया है तो इसके पीछे पड़ जाओ खाली, बस। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? चलो, तीसरी चीज, बड़े सपने, अटूट विश्वास। तीसरा, तैयारी। ये मैंने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, किसी भी कंपनी में किसी को करते हुए नहीं सुना। बस उनको एक ही रहता है, ड्रीम, फेथ, बस फिर घर चले जाते हैं। लेकिन तीसरी चीज सबसे जरूरी है मेरे दोस्त, वो है तैयारी। राइट? मैंने मेरी बेटी को मेरी किताब पढ़ने के लिए दी थी, सबसे मुश्किल चैप्टर उसको पढ़ा ये तीसरे वाला। क्यों? तैयारी बोरिंग होती है। हर कोई जीतना चाहता है, सबको मेडल चाहिए, सबको ट्रॉफी चाहिए, लेकिन वो स्टेज सबको पसंद है, माला डलवाना सबको पसंद है, हार वार माला वाला सबको जमता है, लेकिन क्या नहीं करने को तैयार? लोग तैयारी करने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो तैयारी बहुत जरूरी है। देखो, इस किताब में हमने 61 नंबर पेज पे एक बात लिखी है, अपने सपनों को पूरा करूंगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। आप रोड पे जाएंगे, पहले आदमी से पूछेंगे ना तुझे सपने पूरे करने हैं, वो बोलेगा एकदम मस्त करने हैं, वो सबके पास है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कम लोगों में मिलती है, वो है रेयर चीज है, और वो क्या है? तैयारी करने की इच्छा। सपने पूरे करने की इच्छा है, हाँ है। तैयारी करेगा, हाँ। एक सवाल पूछता हूं, देखो, कितने लोगों को एक्स्ट्रा लंबी गाड़ी चाहिए? हाँ, यस करके हाथ खड़ा करो। यस। हाँ। बैंक में एक्स्ट्रा बड़ा बैलेंस, एक्स्ट्रा बड़ा घर, एक्स्ट्रा बड़ा रैंक, एक्स्ट्रा बड़ी इनकम, तो फिर एक्स्ट्रा काम करेंगे। इससे सिंपल ना, कम काम करके ज्यादा कैसे आ सकता है? तो सिंपल मैथ्स है, गणित है इसमें। राइट? लेकिन बाकी सब में तो ठीक है, हाँ हाँ हाँ। फिर मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, हाँ हाँ ये कह रहा था सर, मैं तो नहीं कह रहा था। राइट? ऐसा इधर उधर देखना चालू कर देते हैं आप। इट्स वेरी सिंपल। मैं जहां पहुंचा हूं वो मेरी तपस्या, आप जहां पहुंचेंगे वो आपकी तपस्या। लेकिन आपके हिस्से के डंबल मैं नहीं उठा सकता दोस्त। मैं तुम्हें कितना भी प्यार करता हूं, लेकिन अगर मस्त बॉडी चाहिए तो डंबल तुम्हें उठाने पड़ेंगे। यस और नो? तुम चाहते हो तुम्हारे को मस्त एकदम शरीर ऐसा हो मशीन के जैसे 18 घंटे काम करे, लेकिन फिर पाव भाजी बड़ा पाव सारा दिन दबाओगे दोस्त तो होने वाला नहीं है। राइट? तो तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए।
तुम्हें मालूम है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, राइट, लेकिन उसके बाद भी कर जाते हो। तो आज के बाद से ना तुम में से बहुत सारे लोग बहाना नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि अपने को जीतने के लिए तैयारी करने की जरूरत है। चलेगा? सब मेरे साथ हो।